क्या आप किसी अपराधी को अपने घर की देखरेख का जिम्मा सौंप सकते हैं? नहीं ना, तो फिर आप किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देकर देश की देखरेख की जिम्मेदारी कैसे देख सकते हैं जिसके नाम पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज हैं? जाने माने गीतकार जावेद अख्तर, अर्थशास्त्री विमल जालान, उद्योगपति राहुल बजाज और कानूनविद फॉली नरीमन ने अपराधियों को संसद के दायरे से बाहर रखने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान है नो वोट फॉर क्रिमिनल्स। नकली साहब को टिकट नहीं मिलता है। सवाल बेहद मौजूद हैं और अहम भी। हम अपराधियों को वोट देकर देश की कमान उनके हाथ में कैसे सौंप सकते हैं? अच्छे भी लोग हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। इसी सवाल के मद्देनजर उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारियां मुहैया कराने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। जावेद अख्तर, विमल जालान, फॉली नारीमन और राहुल बजाज जैसे अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों ने लॉन्च की है नो वोट फॉर क्रिमिनल्स की मुहिम। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आप क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में दाखिल कर लेंगे तो आप खुद बगैर करप्शन के कैसे रह सकेंगे? कैसे मुमकिन है कि क्रिमिनल को तो आप ले लें और कहें भाई तुम हेड काउंट के लिए हो, तुम हाथ उठाने के लिए हो पार्लियामेंट में हमारे लिए, लेकिन तुम बेईमानी कोई ना करना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं। इस मुहिम के तहत लोगों को उम्मीदवारों के बारे में सच्ची जानकारियां दी जाएंगी। वैसे तो दागी उम्मीदवारों को रोकने की पहली जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियों की ही है। अगर वो दागी उम्मीदवारों को टिकट ही ना दें तो समस्या यूं ही हल हो जाएगी। लेकिन राजनीति के मौजूदा दौर में आपराधिक चरित्र वाले उम्मीदवारों को संसद में पहुंचने से रोकने की सारी जिम्मेदारी जनता के सिर मढ़ दी गई है। जनता की इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए ये नई पहल की गई है। देखिए, बदलाव तो होगा ही होगा। 2009 में भी होगा और आगे भी होगा। एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा और टाइम धीरे धीरे लगेगा। कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो रहा है। ये 5 स्टेट असेंबली में जो अभी इलेक्शन हुआ था उसमें जिनको टिकट मिला है उनकी प्रोपोर्शन कम हुई है। अगर ये मुहिम कामयाब हुई तो हो सकता है अगली बार संसद की तस्वीर बदली नजर आए। इस मुहिम के तहत उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लोगों को एक छोटा सा SMS करना होगा। हालांकि कई उम्मीदवारों के कच्चे चिट्ठों का खुलासा विज्ञापनों के जरिए भी किया जाएगा। यानी अब एक्शन की बारी जनता की है। आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो और आपको जरूरी काम से कहीं बाहर जाना हो तो क्या उसे संभालने की जिम्मेदारी आप किसी अपराधी के हाथ में दे सकते हैं? नहीं ना, तो फिर देश को संभालने की, उसे चलाने की, कानून बदलने या फिर बनाने की जिम्मेदारी हम वोट देकर किसी अपराधी के हाथ में कैसे दे सकते हैं? जाहिर है राजनीति से अपराध की सफाई का यह कदम मुश्किल जरूर है, लेकिन कदम तो उठाना ही पड़ेगा। कैमरामैन सैयद वकार के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली, आज तक। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस मुहिम को सकारात्मक जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला जुड़े हैं। विवेक, एक सकारात्मक कदम इसे जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इस मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल सही कहा बीना आपने, सकारात्मक कदम ही नहीं, बहुत बड़ा कदम है, बल्कि ये राजनीति से अपराध के सफाई की ओर। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा स्टेप लिया गया, 2-3 कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। इनमें पहला तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट किए जाएंगे, होर्डिंग्स लगाए जाएंगे कि आप किसी भी तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अगर कोई उम्मीदवार बन रहे हैं तो उनको अपना वोट न दें। इसके लिए मतलब अपने एरिया का पिन कोड लेकर के 56778 पर SMS करके उसकी जानकारी मांगी जा सकती है। देखिए, जहां तक मुहिम की बात है तो पिछले लंबे समय से ये मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इसका अब असर चूंकि लोकसभा चुनाव सामने आने वाले हैं, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुहिम को अब ज्यादा हवा दी जा रही है, इसको और ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मीणा जी, लेकिन विवेक, यहाँ क्या सिर्फ जिम्मेदारी आम जनता की बनती है? क्या यहाँ किसी तरह से पार्टियों के अंदर भी जागरूकता फैलाई जाएगी? क्योंकि यहाँ अगर टिकट ही क्रिमिनल्स को मिल जाता है, आपराधिक छवि वाले लोगों को मिल जाता है, तो क्या जनता के पास कोई ऑप्शन बचता है? बिल्कुल सही कहा बीना आपने, प्राथमिक जिम्मेदारी जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी की ही होती है। अगर राजनीतिक पार्टियां किसी भी दागी उम्मीदवार को टिकट न दे पार्टी का, तो जाहिर सी बात है उसके लिए चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें तो जनता को इस बात की नौबत ही नहीं आएगी जनता किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को वोट दे। लेकिन जो जनतंत्र का, जो हमारे लोकतंत्र का मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, आखिरकार ये एक खेल आपने देखा होगा, जो टोपी एक दूसरे के सिर रखने का जो खेल होता है, आखिरकार वो टोपी रखने की जो बाबारी होती है वो जनता की होती है। तो राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक नेताओं ने अब टोपी जनता के सिर पर रख दी है, इसे ऐसे माना जा सकता है। और अब आखिरकार जिम्मेदारी जो है वो जनता की है और जनता को ही वोट आउट करना होगा ऐसे लोगों को, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जो हैं, जो दागी लोग हैं, उनको संसद तक पहुंचने से रोकने की अब आखिरकार जिम्मेदारी जनता के ऊपर ही आ गई है। वीणा जी
विवेक, ये 4-5 लोग जो जाने माने लोग हैं, जावेद अख्तर हैं, विमल जालान हैं, साथ ही राहुल बजाज हैं, पॉली नरिमन है, किस तरह से इनके दिमाग में यह आइडिया आया कि इस मुहिम को आगे चलाया जाए, एडवर्टाइज किया जाए, लोगों के बीच ले जाया जाए? आइडिया कहां से आया? देखिए, एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर नाम की एक संस्था है जो पिछले लंबे समय से दागी उम्मीदवारों को लोकतंत्र में बाहर रखने का एक अभियान छेड़े हुए है। और अभी जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें भी अच्छी खासी मुहिम छेड़ी गई थी, जिसका असर भी देखने में आया था। पार्टियों ने कम ही इस बार प्रतिशत ऐसे उम्मीदवारों को कम है जो दागी हैं, तो इसका असर कुछ न कुछ देखने में आ रहा है। जहां तक इन सारे लोगों का सवाल है, तो सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हो या पॉली नरीमन हो, तो इन सारे ही लोगों को अलग अलग क्षेत्र के महारथी हैं, इन सारे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम इसी संस्था ने किया है, एडीआर ने। और हर क्षेत्र से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जनता आगे आए, जनता इस बात की जिम्मेदारी ले कि आखिरकार और नैतिक जिम्मेदारी जनता की है और जनता को ही वोट आउट करना है। अपना वोट ऐसे ही व्यक्ति को दें जो कि सक्षम हो, क्योंकि कानून बनाना आखिरकार इसके पीछे उद्देश्य भी सबसे बड़ा यही है कि जो लोग संसद में चुन करके जाते हैं, कानून वही बनाते हैं या फिर वही उसमें बदलाव करते हैं। तो अगर दागी लोग वहां पहुंचेंगे तो अपने मन मुताबिक कानून बनाएंगे जो उन्हें कानून से और ज्यादा छेड़छाड़ करने की ताकत देगा। तो इसलिए आखिर जिम्मेदारी जो है वो जनता की ही है, जनता को ही ऐसे लोगों को रोकना होगा संसद तक पहुंचने में। जी, लेकिन विवेक, क्या लगता है कुछ जाने माने लोग भी इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, तो क्या किसी तरह का वो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज पर डाल सकते हैं कि वो टिकट ना दें उन लोगों को जिनकी आपराधिक छवि है? देखिए, बड़ा इन्फ्लुएंस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक मंच पर इन सारे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश इसीलिए की गई है क्योंकि एक तरफ सारे लोग महारथी हैं अपने क्षेत्र के, दूसरी ओर इनकी अपील कहीं न कहीं एक नैतिक दबाव तो डाल ही सकती है पार्टियों के ऊपर। क्योंकि अगर कोई दागी आदमी टिकट पाता है किसी पार्टी की ओर से, तो ये सिर्फ वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जनता को ही नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि अल्टीमेटली वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचाता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि जितना नैतिक वो रहेंगे, जितना नैतिक बल दिखाएंगे, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, उतना ही स्वस्थ होगा आगे चल के। तो यही वजह है कि सारे बड़े लोगों को जो कि अपने क्षेत्र के महारथी हैं, इनको इकट्ठा किया गया है। चाहे वो पॉली नरीमन जैसे व्यक्ति हैं, एक बार जब वो खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो सरकार भी उनकी बात ध्यान से सुनती है, उनको संविधान का अच्छा ज्ञान है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया गया है कि कहीं न कहीं एक स्तर का नैतिक दबाव तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज पर बनाया जा सके। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई ताकि नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों पर तो डाली ही जा सके, साथ ही जनता को भी जागरूक किया जा सके कि क्रिमिनल्स को वोट उन्हें नहीं डालना है। और यही इनकी मुहिम का नाम भी है, नो वोट फॉर क्रिमिनल।